नमस्कार आप सभी को। मैं श्वेता अग्रवाल गज़ल जलपाईगुड़ी से। खबर समय के माध्यम से आज पहली बार आप सबके साथ रूबरू होने का मौका मिला है। देश भर में लॉकडाउन चल रहा है और इसी कारण लोगों में जागरूकता फिर से फैलाने के लिए रामायण का प्रसारण शुरू हुआ है। रामायण में सभी पात्रों की भूमिका अहम रही है और हम सब उन्हीं के विषय में जानते हैं, परंतु कुछ पात्र ऐसे भी हैं जिनके दर्द को शब्द नहीं मिल पाए। एक छोटी सी कोशिश की है मैंने कि उनके दर्द को, उनकी व्यथा को व्यक्त कर पाऊँ। आशा है आप सबको पसंद आएगी। अपनी पहली रचना शुरू करती हूँ जो उस समय पर है जब श्री राम जी माता सीता लक्ष्मण जी के साथ वनवास की ओर प्रस्थान करते हैं। बेला वो कैसी मन हो से आई, बेला वो कैसी मन हो से आई, कई कई ने वर दो मांग लिए, राम बिना अयोध्या अधूरी, अयोध्या बिन श्री राम अधूरी, राम बिना अयोध्या अधूरी, अयोध्या बिन श्री राम अधूरी, बेला वो कैसी मन हो से आई, बेला वो कैसी मन हो से आई, कई कई ने वर दो मांग लिए, राम बिना अयोध्या अधूरी, अयोध्या बिन श्री राम अधूरी, राम बिना अयोध्या अधूरी, अयोध्या बिन श्री राम अधूरी, बिलख बिलख सब राम को रोके, बिलख बिलख सब राम को रोके, राम मगर ना ठहर रहे, प्राण जाए पर वचन न जाए, राम यही समझाए रहे, प्राण जाए पर वचन न जाए, राम यही समझाए रहे, बेला वो कैसी मन हो से आई, बेला वो कैसी मन हो से आई, कई कई ने वर दो मांग लिए, राम बिना अयोध्या अधूरी, अयोध्या बिन श्री राम अधूरी, राम बिना अयोध्या अधूरी, अयोध्या बिन श्री राम अधूरी, बेटे को वन जाने से न रोके, बेटे को वन जाने से न रोके, कौशल्या नीर बहाए रही, बेचैन दशरथ तड़प रहे हैं, मृत्यु को अपनी बुलाए रहे, बेचैन दशरथ तड़प रहे हैं, मृत्यु को अपनी बुलाए रहे, भरत के दिल का हाल न पूछो, भरत के दिल का हाल न पूछो, नजरे कैसे अब ऊपर करे, मंत्रा ने ऐसी अनहोनी कर दी, भाई भाई से बिछुड़ गए, मंत्रा ने ऐसी अनहोनी कर दी, भाई भाई से बिछुड़ गए, बेला वो कैसी मन हो से आई, बेला वो कैसी मन हो से आई, कई कई ने वर दो मांग लिए, राम बिना अयोध्या अधूरी, अयोध्या बिन श्री राम अधूरी, राम बिना अयोध्या अधूरी, अयोध्या बिन श्री राम अधूरी।
राम जी जब वनवास को चले जाते हैं लक्ष्मण जी के साथ, तब कोई और भी है जो विरह में रहती है। उर्मिला, लक्ष्मण की धर्मपत्नी। हाँ, उसके दर्द को किसी ने नहीं समझा शायद, उसका वर्णन भी नहीं मिलता है हमें, परंतु उसके त्याग को, उसके संघर्ष को मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि मैं आप सब तक पहुंचा पाऊं। क्यों दुनिया अनजानी है लखन, क्यों दुनिया अनजानी है लखन, तेरी मेरी कहानी से। प्रेम और विरह की गाथा को दुनिया ये ना पहचानी रे। तुम भ्राता धर्म निभाते रहे, मैं पत्नी फर्ज चुकाती रही। तुम भ्राता धर्म निभाते रहे, मैं पत्नी फर्ज चुकाती रही। वर्षों के वनवास को अपने मैं आंसू से बिताती रही। वर्षों के वनवास को अपने मैं आंसू से बिताती रही। चीर निद्रा में थी लीन, चीर निद्रा में थी लीन, ताकि पलक न झपके तेरी कभी। वनवास अकेले काटा कैसे, वनवास अकेले काटा कैसे, सौंपा था तन मन मैंने भी। सिया राम संग वन को गई, सिया राम संग वन को गई, मैं महलों में वीरानी रही। देकर दुहाई रिश्तों की तुमने, देकर दुहाई रिश्तों की तुमने, बन आदर्श बहू चुपचाप रही। काश, काश पंख लग जाते तो, काश पंख लग जाते तो, मिलन को ना तरसती कभी। इतिहास के पन्नों में शायद, इतिहास के पन्नों में शायद मिलती तेरी मेरी कहानी भी। क्यों दुनिया अनजानी है लखन, तेरी मेरी कहानी से। उर्मिला एक ऐसी स्त्री है जिसने 14 वर्ष अपने पति के कहने पर वनवास में न जाना कबूल किया, ताकि वो लक्ष्मण की जो अपने बड़े भैया राम के प्रति जो उनका सेवा भावना थी, उसमें विघ्न न उत्पन्न हो सके। माता सीता पर विरह कथा तो बहुत लोगों ने लिखी है और सुनी भी है, मैंने भी लिखी है, परंतु आज मैं श्री राम जी की व्यथा सुनाना चाहती हूँ। एक औरत का दर्द हर कोई समझ लेता है, एक पुरुष का दर्द समझना उतना सरल नहीं। हाँ, सीता माता को जब रावण हर ले गया था, तभी भी राम जी बहुत व्याकुल हुए थे, बहुत पीड़ा थी उनके मन में, पर उन्होंने कभी अपने चेहरे पर नहीं दर्शाया। फिर जब अग्नि परीक्षा देकर वापस सीता आई, वो जब वापस अयोध्या गए, बहुत खुश थे वो, परंतु एक धोबी के कहने पर, एक धोबी ने उंगली उठाई, जिस कारण अपनी धर्मपत्नी का त्याग करना पड़ा। राजधर्म निभाने के खातिर पति का धर्म चुकाना पाए। उनकी उस पीड़ा को आप तक पहुंचाने की एक प्रयास है मेरा, सुनिएगा। हे धरती माँ लौटा दो मुझको मेरी अर्धांगिनी, हे धरती माँ लौटा दो मुझको मेरी अर्धांगिनी। वर्षों से व्याकुल ये राम, झुलसाए विरह की अग्नि। वर्षों से व्याकुल ये राम, झुलसाए विरह की अग्नि। हे धरती माँ लौटा दो नाजुक कोमल मेरी सीते, मृगनयनी उसकी आँखें। नाजुक कोमल मेरी सीते, मृगनयनी उसकी आँखें। देखो कैसे तड़प रहा मैं, पल पल भर रहा है। देखो कैसे तड़प रहा मैं, पल पल भर रहा है। हे धरती माँ लौटा दो मुझको मेरी अर्धांगिनी। वर्षों से व्याकुल ये राम, झुलसाए विरह की अग्नि।
थी सूरज की किरणें, चांद कहर बरसाता था। चुभती थी सूरज की किरणें, चांद कहर बरसाता था। बारिश की बूंदों में अपने अश्रु दिल के छुपाता था। बारिश की बूंदों में अपने अश्रु दिल के छुपाता था। वापस महल जो आई सीते, काल रात्रि ऐसी आई। वापस महल जो आई सीते, काल रात्रि फिर आई। मिलन की बेला आने से पहले खुशियाँ मेरी मुरझाई। मिलन की बेला आने से पहले खुशियाँ मेरी मुरझाई। सूना करके चली गई थी महल और मेरा जीवन। सूना करके चली गई थी महल और मेरा जीवन। बिन रानी के कैसा राजा, फूल बिना जैसे उपवन। बिन रानी के कैसा राजा, फूल बिना जैसे उपवन। हे धरती माँ लौटा दो मुझको मेरी अर्धांगिनी। वर्षों से व्याकुल ये राम, झुलसाए विरह की अग्नि। कितने वर्षों की है तपस्या, तड़पे और है दर्द भरा। फिर से ना छीनो मेरी सीते, कर जोड़े है राम खड़ा। फिर से ना छीनो मेरी सीते, कर जोड़े है राम खड़ा। सुन लो मेरी विनती माता, सुन लो मेरी करुण पुकार। सुन लो मेरी विनती माता, सुन लो मेरी करुण पुकार। सिया बिना है राम अधूरा, अब न विरह स्वीकार। सिया बिना है राम अधूरा, अब न विरह स्वीकार। हे धरती माँ लौटा दो मुझको मेरी अर्धांगिनी। वर्षों से व्याकुल है राम, झुलसाए विरह की अग्नि। वर्षों से व्याकुल है राम, झुलसाए विरह की अग्नि। शुक्रिया। मेरी यह रचना, मेरी पुस्तक बस इतना सा ख्वाब से मैंने अभी पढ़ी है। इस पुस्तक का विमोचन अभी दिसंबर में वृंदावन में हुआ था। रामायण पर आधारित मैंने 3 रचनाएं आप सबको सुनाई है। मुझे आशा है आप सबको पसंद आई होगी। आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। कुछ कमी है तो वो भी बताइएगा ताकि आगे सुधार कर सकूं कुछ बेहतर करने के लिए। आप सबसे जुड़कर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि वापस ये मौका जल्द मिलेगा मुझे। तब तक के लिए शुक्रिया।